अक्टूबर से 4 फरवरी तक 119 दिनों का गोल्डन पीरियड। देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल, वृषभ में बैठे गुरु की शुभ अशुभ दृष्टि, गुरु देंगे कितनी चाहतों को पूरा करने की गारंटी। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा परिवर्तन, अब की बार माला माल होने का बड़ा मौका। वक्री गुरु पर आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, स्वागत है आपका। सादर वंदन, हर हर महादेव, शिव शंभू। आप सभी को सादर नमस्कार। आपको भी कविता जी एक बार फिर लेकर हाजिर हैं कि ग्रह चाल क्या कहती है, वो भी दिवाली से ठीक पहले, क्योंकि दिवाली से पहले गुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। गुरु की यही वक्री चाल आप लोगों के लिए, कुंभ राशि कुंभ लगन वाले जातकों के लिए कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आ रही है, क्योंकि 2025 तक की शुरुआत तक तो गुरु वक्री ही रहेंगे। तो वहाँ गुरु बृहस्पति आपकी सेहत में, आपके काम कारोबार में, आपके रिश्तों में, आपकी तरक्की में किस तरह की वृद्धि करने जा रहे हैं। गुरु कृपा से शनि की राशि आप हैं तो दंडाधिकारी शनि के अगर प्रकोप में अगर आप हैं तो गुरु की कृपा आपको किस तरह से आपकी बार बचा पाएगी, इसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए, गुरु की शुभ चाल क्या कहती है आप लोगों के लिए, बताएं। जी, धन्यवाद कविता जी। देखिए दर्शकों, गुरु बृहस्पति जो है आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए वक्री हो रहे हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। और विशेष करके अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो आपके धन भाव का स्वामित्व कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके कुटुंब भाव का स्वामित्व कर रहे हैं। दो घरों के स्वामी भी हैं आपके। और जो इनकी निगाहें पड़ रही हैं, जो इनकी निगरानी है आपके कुंडली में, वह अष्टम भाव पर पड़ रही है। पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके दसम भाव पर, और नवम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर यानी 12वें घर पर पड़ रही है। तो ऐसी अवस्था में 12वां घर ऋण इत्यादि का और बहुत सी आकस्मिक घटनाओं का, अष्टम भाव भी आकस्मिक घटनाएं, दुर्घटना इत्यादि का, और इसको पाप घर भी माना जाता है, मृत्यु का भाव भी माना जाता है। तो वहाँ पर दृष्टि पड़ने से, और साथ ही साथ दसम भाव पर वक्री दृष्टि पड़ने से, सप्तम दृष्टि, बहुत सारी चीज़ें इनके कार्य भाव में, इनके जीवन में, इनके व्यक्तिगत जीवन में, इनके बहुत कुछ लाइफ में परिवर्तन लाने वाले हैं। अब देखिए, ये परिवर्तन सकारात्मक है या नकारात्मक, ये हम आगे जानेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले आपकी सेहत को लेकर। देखिए, स्वास्थ्य कारणों से देखा जाए तो आकस्मिक रूप से जो बीमारियां इधर चली आ रही थीं या मानसिक तनाव आपको परेशानी जन्म दिया था, उन सभी से मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके लिए अच्छा शुभकारी समय रहेगा। स्वास्थ्य पीड़ा में कमी आएगी, स्वास्थ्य रूप से आप मजबूत महसूस करेंगे। जी, चलिए बात करें स्टूडेंट्स के लिए। तो वहाँ क्या लगता है, क्योंकि गुरु को ज्ञान से भी जोड़ा गया है, तो उनके लिए कितनी चैलेंजिंग भरी जो अभी उनका जो चल रहा है वो कितना कम हो पाएगा फेस? देखिए, चतुर्थ भाव में विराजमान है, चतुर्थ भाव में विराजमान होकर जो सप्तम दृष्टि है इनके दसम भाव पर है। दसम भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ने से और चतुर्थ भाव में वक्री होकर बैठने से मातृत्व भाव के प्रति अधिक प्रेम पाने से संतान के अंदर बदलाव आ सकता है, संतान के अंदर भटकाव आ सकता है। और साथ ही साथ दसम भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ने से इनका जो है किसी के साथ संबंध इत्यादि में आने से भी इनका अपने लक्ष्य से विमुख होना यह देखा जा सकता है। चलिए, अब तक तो हमने देखे चतुर्वेदी जी से आपकी सेहत के बारे में और खासकर स्टूडेंट्स के बारे में जाना। अब देखिए, आप भी जानते हैं कि गुरु को आपके विवाह से, आपके संतान पक्ष से भी हमेशा से जोड़ा गया है, क्योंकि विवाह में देरी या फिर शीघ्रता गुरु ही तय करते हैं। तो आइए, रिश्तों के मामले में गुरु की वक्री स्थिति आपके लिए क्या कहती है? देखिए, अष्टम भाव पर दृष्टि है कविता जी, चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव में बैठकर मातृत्व भाव की वजह से रिश्तों में बड़ा दिक्कत दिए थे। और कुंभ राशि वालों के लिए देखा जाए, कुंभ लग्न वालों के लिए आज पिछले कई वर्षों से लगातार इनके संबंध भाव में समस्याएं चली जा रही हैं। यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी तक के विषय पर भी बातें चली जा चुकी हैं। ऐसी अवस्था में जो भी अगर कोई वाद विवाद पुराना चल रहा था, कोर्ट कचहरी में था, तो उसमें सफलता मिलेगी, इनको रिलैक्स मिलेगा, इनका बहुत ज़्यादा अब तनाव इनको उस विषय पर नहीं मिलेगा। लेकिन इस बीच नए किसी विवाद को जन्म देने से बचना है। थोड़ा सा अपने पार्टनर को अपने विश्वास में लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। और अगर संतान पक्ष के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें अब सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है।
चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। और किस प्रकार से यही शुभता आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी मिल रहा है, यानी कि आपका वर्क फ्रंट क्या कहता है, नौकरी में है या खुद का बिजनेस है, तो वहाँ देखिए गुरु की यही वक्री स्थिति आपको कितना फायदा पहुंचा रही है। देखिए, अगर आप विशेष करके पार्टनरशिप में कोई काम है आपका, जो सहभागिता में कोई कार्य है, तो उसमें अत्यंत सफल आप रहेंगे और उसमें सफलता आपके कदमों में आएगी। और खास करके अगर नए नवेले आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार किए थे तो अब तक कुछ लॉसेस मिल रहा था या परेशानी चल रही थी, तो अब उसमें सुधार होगा। पार्टनर के साथ भी संबंध जो है वो सुधरेंगे और आप लाभ की स्थिति में आने में कामयाब हो जाएंगे। नौकरी के लिहाज से देखा जाए तो सप्तम दृष्टि जो है वह पार्टनरशिप भाव पर पड़ने, दसम भाव पर पड़ने से, सप्तम दृष्टि पड़ने से यह देखा जाएगा कि किसी न किसी के सहयोग से नई नौकरी में परिवर्तन में सफलता मिल जाएगी। और साथ ही साथ जिस कार्यस्थल पर हैं आप, वहाँ पर भी किसी से प्रेम संबंध या फिर मित्रवत संबंध में गहराई बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर बल और सहयोग दोनों मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कविता जी। चलिए, इसी को हम अब आगे बढ़ाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि भाई जेब कब भरेगी। जी हाँ, शनि की राशि है, शनि भी आपके घर में है और यहाँ देखिए गुरु को भी एक तरह से शनि की भूमिका में ही देखा गया है। तो जानना चाहूँगी धन संपदा के मामले में अब की बार कुछ बढ़ रहा है इन लोगों का? देखिए, धन संपदा के विषय में देखा जाए, आर्थिक मजबूती के विषय में देखा जाए कविता जी, तो वहाँ पर यह मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ने से, 12वें घर पर नवम दृष्टि पड़ने से कर्ज का भाव कम होगा, जो लेन देन था वह खत्म होगा और साथ ही साथ अपने पैरों पर आप कामयाबी देखते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ आमदनी बढ़ने से आर्थिक दृष्टिकोण से भी बल मिलेगा आपको। चलिए, अंततः हमेशा की तरह ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि सलाह क्या कहती है और उपाय। देखिए, सलाह मेरी ये रहेगी कि हर रिश्ते का उचित सम्मान करिए, चाहे वह पत्नी हो, चाहे वह माँ हो। किसी के कहने पर किसी के रिश्ते को कलंकित मत करिए, यह आपको विशेष ध्यान देना है, नहीं तो कानूनी अड़चन या फिर मानसिक पीड़ा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। यह आपको विशेष ध्यान देना है। और अब बताते हैं एक रामबाण उपाय। अगर आपके संबंधों में अभी भी सुधार नहीं हो रहा है, किसी न किसी प्रकार से तनाव चलता जा रहा है, क्योंकि अभी 7.5 के मध्य चरण में हैं आप, तो ऐसी अवस्था में आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। क्या करना है आपको, नोट करके रख लीजिए। 5 अन्न ले लीजिए, जिसमें कि धान हो, जौ हो, गेहूं हो। पंचधान्य मिलता भी है जो पूजा सामग्री इत्यादि की दुकानों पर, तो उसको आप ले लीजिए। उसको कहीं शनि मंदिर में ले जा करके नीचे रख करके और उसी के ऊपर दीपक रख करके तेल का, सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन से हर प्रकार की विघ्न बाधा दूर होगी, कानूनी अड़चनें दूर होंगी और आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। बिल्कुल, और उम्मीद भी यही करते हैं कि गुरु की यही वक्री चाल आप लोगों के जीवन में बहुत ढेरों मिठास लेकर आए। और मुझे और चतुर्वेदी जी को इजाज़त भी दीजिए। नमस्कार।